गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज राजेश शरियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द रैंकर्स एकेडमी। आज अपन लोग एक्सरसाइज 6.3 जो कि था हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो भी डाउट्स आए थे स्टूडेंट्स का रिगार्डिंग 6.3 उसको हम लोग पहले देख लेते हैं ना। एक बच्चे का डाउट आया था कि ये क्वेश्चन सर बता दीजिए रिगार्डिंग टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप निकालना है जिसमें x का वैल्यू है sin 3t, y का वैल्यू है cos 2t और टाइम का वैल्यू दे रखा है π/4। तो देखो टेंजेंट का स्लोप निकालना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में तो dx/dt पहले निकालेंगे, फिर dy/dt निकालेंगे, फिर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, dy/dx और लास्ट में t का वैल्यू π/4 पुट कर देंगे। तो x अगर sin 3t है तो dx/dt क्या होगा, sin 3t का cos 3t माने sin थीटा का cos थीटा और 3t का 3 चेन रूल है ना। ठीक उसी प्रकार cos 2t y है तो उसका dy/dt क्या होगा, cos 2t का माइनस साइन 2t और 2t का हो जाएगा 2। हमेशा 2 को 1 से डिवाइड कर देते तो dy/dx क्या हो जाएगा, -2 sin 2t होल डिवाइडेड बाई 3 cos 3t। ठीक है। अब बच्चा यहाँ पर जाकर के अटक जाता है, यहाँ पर जाकर सोचता है कि सर अब क्या करेंगे। अरे पगला वैल्यू पुट कर दो जो दिया हुआ और कुछ मत करो। t का वैल्यू कितना है, π/4 मतलब 45 डिग्री पुट करो। तो क्या किए, -2 इंटू साइन 2t है ना, t का वैल्यू कितना दे रखा, π/4 मतलब 45। तो 2t कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा मतलब 90 हो जाएगा। या 2 इंटू टी की जगह पुट कर दिया π/4 या 3t टी की जगह पुट कर दिया π/4। तो 2 इंटू साइन हम लोग को पता है ना कि π/4 मतलब 45 होता है। 45 इंटू 2 90 डिग्री और 45 इंटू 3 135 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये -2/3 अलग हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1। cos 45 इंटू 30 cos 135 डिग्री। cos 135 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 45 180 माइनस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो इसका वैल्यू माइनस cos 45 यानी -1/√2 होगा। तो 2/3 -2/3 इंटू 1/-1/√2 तो ये बट्टा के नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या बचेगा, -2/3 इंटू 1/-1 और ये √2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू √2। अच्छा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो 2√2/3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पॉइंट निकालना है जिसमें टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। एक और क्वेश्चन है आगे, वीडियो के बहुत आगे है, नेक्स्ट इसी वीडियो में। तो ध्यान दो, जब भी कभी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसका स्लोप का वैल्यू 0 होता है। कैसे 0 होता है मैं समझाता हूँ ग्राफ से। मान लो कि ये कोऑर्डिनेट और ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा बराबर 0। स्लोप का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा, थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 0, और tan 0 का वैल्यू 0 होता है। बस इतना याद रखना कि जब भी कभी भी टेंजेंट जो है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस का तो स्लोप का वैल्यू अपन लेते हैं 0। ठीक है। और जब भी टेंजेंट पैरेलल हो जाता है वाई एक्सिस का तो स्लोप का वैल्यू अपन लेते हैं 1/0, है ना। इन्फिनिटी मतलब 1/0। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो सबसे पहले अपन डिफरेंशिएट करेंगे और dy/dx के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0, क्योंकि ये टेंजेंट जो है वो पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के। तो करते हैं, साफ साफ लिखा हुआ कि व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है ना। तो देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में इसका गलती कर देते हो। डिफरेंशिएशन में कुछ करना है नहीं, पहले क्या करो, अंदर अंदर मल्टीप्लाई। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आया, माइनस x को 2 से गुना किया तो 2x आया। तो x² माइनस 2x का होल स्क्वायर ऐसे लिख लिया। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लगेगा, चेन रूल, पावर आगे आएगा, 2 आगे आया, सेम रहेगा और पावर 1 कम हो जाएगा तो 2 का 1 बन गया। उसके बाद अंदर का डिफरेंशिएशन करते हैं, x² का डिफरेंशिएशन 2x और -2x का डिफरेंशिएशन -2, है ना। अब ये आ गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन, स्लोप आ गया, dy/dx को ही स्लोप बोलते हैं। टेंजेंट जो है पैरेलल था एक्स एक्सिस के तो स्लोप का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये पूरा को इज इक्वल टू 0 लिख दो। तो 2 को 0 से डिवाइड किया तो 0 ही हो गया, बच क्या गया, x² माइनस 2x इंटू 2x माइनस 2 बराबर 0। जब भी दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 होता है तो या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा नंबर होगा। तो वही चीज़ लिखा, x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0 होगा या 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। यही दो सिचुएशन आएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
इसको जब इक्वल टू 0 किया तो x कॉमन दिख रहा, तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस वन, इसमें 2x माइनस 2 0 है तो 2x बराबर 2, तो x का वैल्यू 1 आ गया। यहाँ करते हैं सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 2x था तो x कॉमन लिया x माइनस 1, तो एक बार x बराबर 0 हो जाएगा और एक बार x माइनस 1 0, मतलब x का वैल्यू 1। तो x 0 x1 मतलब x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1 लेना, दो कंडीशन बनाना, एक x का वैल्यू 0 एक x का वैल्यू 1। जब भी तुम्हारा x का या कोई y का वैल्यू आ जाता है दूसरे का निकालना, तो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो। ओरिजिनल इक्वेशन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, बस पुट कर दो वहाँ पर x का वैल्यू जो भी है। x का वैल्यू 0 है तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, पुट कर दो x की जगह 0, तो 0 इंटू 0 0 0 ही आ जाएगा। तो x 0 y 0, ये पहला पॉइंट आया। x का वैल्यू 1 पुट करो, तो यहाँ 1 पुट किया, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 में 2 गया तो माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 ही आता, 1 को 1 से गुना करेगा 1 ही आएगा और 1 का होल स्क्वायर भी 1 ही आएगा, मतलब x का वैल्यू 1 पुट करने पे y का भी वैल्यू 1 आया। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1 1 आपका कोऑर्डिनेट हो गया। एक कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया और एक कोऑर्डिनेट आपका 1 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर x का वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा है और y का वैल्यू थीटा माइनस साइन थीटा है एट थीटा इज इक्वल टू π/4। जैक बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, कुछ नहीं करना, ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे, dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, है ना। तो dx बाई डी थीटा करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो लड्डू हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, आगे माइनस पहले ही से लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो dx बाई डी थीटा कितना हो गया, साइन थीटा। अब y का वैल्यू क्या दे रखा, थीटा माइनस साइन थीटा, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किए, तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो 1 माइनस कॉस आ गया। हम लोग हमेशा 2 को 1 से डिवाइड करते जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाता, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y वाला वैल्यू डिवाइडेड बाई x वाला वैल्यू। y वाला वैल्यू क्या 1 माइनस कॉस थीटा है बटा x वाला वैल्यू क्या साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कब निकालना है, थीटा बराबर π/4। बच्चे लोग यहीं सोचने लगते हैं कि सर इसके बाद क्या करें, जब भी आ गया डी वाई बाई डी एक्स पॉइंट दिया हुआ पुट कर दो, फॉर्मूला क्यों लगाने खोजता है यहाँ पर तुम लोग, है ना। पुट कर दो चुपचाप, थीटा का वैल्यू π/4 पुट करो, कॉस थीटा बन गया कॉस π/4, साइन थीटा बन गया साइन π/4, है ना। तो cos 45 1/√2, तो 1 माइनस 1/√2 और ये हो गया 1/√2। एलसीएम ले लो, √2 माइनस 1/√2 और ये हो गया 1/√2, है ना। आपको पता है कि √2 कट जाएगा तो √2 माइनस 1/1 माने √2 माइनस 1 आपका आंसर बच जाएगा, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट आते हैं अपन लोग अब एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 3, क्या बोलता है एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 3। ठीक है, so that the tangent to the curve y is equal to 7x cube plus 11 at the points x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel। क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि टेंजेंट टू द कर्व दे रखा है, एक x बराबर 2 पॉइंट पे और x बराबर -2 पॉइंट पे, दोनों का टेंजेंट पैरेलल आएगा। देखो कभी भी दो टेंजेंट का वैल्यू अगर सेम आ गया, स्लोप का वैल्यू सेम आ गया तो उसको पैरेलल बोलते हैं। और अगर दो टेंजेंट में से परपेंडिकुलर का क्या कंडीशन होगा, या उसका उल्टा भी आ जाए और साइन भी माइनस में आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो जब भी दो टेंजेंट पैरेलल होता है तो इसका जो स्लोप है वही इसका स्लोप होता है ना। तो हम क्या प्रूव करेंगे, ये y दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, पुट करेंगे, स्लोप आएगा, तो मतलब टेंजेंट का स्लोप आ गया। -2 पे भी पुट करेंगे, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। और अगर दोनों का स्लोप इक्वल हो गया तो दोनों पैरेलल होगा, नहीं तो पैरेलल नहीं होगा। तो y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11 है, डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स। 7x क्यूब का क्या हो गया 21x स्क्वायर, 11 का तो लड्डू हो गया। तो सबसे पहले x बराबर 2 पे स्लोप का वैल्यू निकालेंगे, तो स्लोप डी वाई बाई डी एक्स एट x बराबर 2, 21 इंटू 2 का होल स्क्वायर 84, स्लोप क्या आ गया 84। अब हम -2 पे निकालेंगे, -2 पे निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है 21 इंटू एक्स स्क्वायर है ना। तो 21 इंटू एक्स की जगह -2 डालेंगे, 84 आ गया। मतलब 2 पे भी 84 आ रहा स्लोप और -2 पॉइंट पे भी 84 स्लोप आ रहा। दो चीज़ का जब स्लोप इक्वल होता है तो वो क्या होता है पैरेलल होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर x बराबर 2 पे भी स्लोप 84 आ रहा, x बराबर -2 पे भी स्लोप 84 आ रहा। देयरफॉर टेंजेंट एट x बराबर 2 एंड -2 आर पैरेलल, है ना। जब भी करना हो तो सेम स्लोप देखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube at which slope of tangent is equal to y coordinate। अरे बड़ा आसान सा, सभी क्वेश्चन आसान होते हैं इसके।
फाइंड द पॉइंट ऑन, ये तुमको कर्व दे रखा है एट विच स्लोप, स्लोप कैसे निकलता है, डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट कर देना, इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, मतलब जो भी डी वाई बाई डी एक्स होगा उसके जगह इज इक्वल टू वाई लिख देना और सॉल्व करना है ना, फिर पॉइंट निकालना। तो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, स्लोप करने के लिए डिफ्रेंशिएट किया 3x²। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो स्लोप है ये किसके इक्वल है, वाई कोऑर्डिनेट के, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख दिया, वाई इज इक्वल टू 3x², तो आ ही रखा है, अरे समझो ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है और क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू अगर एक्स क्यूब है तो स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x² हो जाएगा। और क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ये जो स्लोप है ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो y बराबर 3x² आ गया, हाँ, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पहला इक्वेशन है, और सॉल्व करके y इज इक्वल टू 3x² आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² आया था, लेकिन इसके जगह हम लोग y ले लिए थे क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। तो दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 में y बराबर एक्स क्यूब है और इक्वेशन 2 में y बराबर 3x² है, दोनों y LHS इक्वल है, तो RHS इक्वल भी होगा, तो एक्स क्यूब बराबर 3x² हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो एक्स क्यूब माइनस 3x² बराबर इक्वल 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x² कॉमन दिख रहा है, ले लो, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो या तो x² का वैल्यू 0 होगा या तो सेकंड नंबर x माइनस 3 का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, हाँ, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना, 0 का रूट 0 ही हो जाता है, तो x का वैल्यू 0 आया, x का वैल्यू 3 आया, x का वैल्यू 0 ओरिजिनल इक्वेशन में हमेशा यार दो पॉइंट जनरली हमेशा आता है, x का वैल्यू 0 ओरिजिनल, हमेशा जो भी वैल्यू आ जाए चाहे x का है चाहे y का है ओरिजिनल इक्वेशन में जाके पुट कर दो। x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू 0 आ गया, और x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 8 आ जाएगा, है ना, तो अच्छा 3 है, तो x का वैल्यू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब था तो 0 आ गया, 3 था, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब था तो 3 का क्यूब 27 आएगा। तो दो पॉइंट कौन कौन आ गया, जब 0 पुट किए तो 0 आया, मतलब पहला कोऑर्डिनेट 0 0, 3 पुट किए तो 27 आया, मतलब 3 और 27, ये दो तुम्हारे पॉइंट्स हो गए, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5 फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। देखो टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास कर रहा, तो कर्व दिया हुआ है, डिफरेंशिएट कर दो डी वाई बाई डी एक्स, तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। अब टेंजेंट का जो स्लोप है उसका पासिंग पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, 0 और 0, तो क्या करते हैं पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ये दे रखा है 4x³ माइनस 2x का पावर 5, डिफरेंशिएट कर दिया, चर दिया 12, 5 दूनी 10, x का पावर 4 हो गया। अब मान लेते हैं कि इसका जो पासिंग पॉइंट है x1 y1 है, क्या है x1 y1, और हमको पता है कि ओरिजिन से पास कर रहा, मतलब बाद में x1 के जगह 0 पुट कर देंगे और y1 के जगह 0 पुट कर देंगे, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। तो हम लोगों को पता है कि जब भी कोई डी वाई बाई डी एक्स को ही स्लोप बोलते हैं, तो स्लोप भी पता है और तुमको पासिंग पॉइंट भी पता है। जब भी स्लोप और पासिंग पॉइंट पता है तो इक्वेशन क्या आता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ठीक है। m किसको बोलते हैं, स्लोप, ये यानी डी वाई बाई डी एक्स को, तो स्लोप के जगह पूरा लिख दो, 12x² माइनस 10x का पावर 4, y माइनस y1 और x माइनस x1। अब ये पास किससे कर रहा, ओरिजिन से, तो x1 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू 0, तो y1 की जगह वैल्यू हो जाएगा 0 और x1 की जगह वैल्यू हो जाएगा 0, तो y माइनस y1 इज इक्वल m के जगह पूरा डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वही तो स्लोप होता है ना, पूरा पुट कर दिया, कितना 12x² माइनस 10x का पावर 4 और x माइनस x1। पास किससे कर रहा है जी, पास कर रहा है 0 0 से, तो इसको वैल्यू ले लिया 0 और इसका भी वैल्यू ले लिया 0, तो क्या बच गया यहाँ, y बच गया माइनस y1 की जगह 0, 12x² माइनस 10x का पावर 4 इंटू x माइनस x1 की जगह 0, तो y माइनस 0 y आता है, 12x और x माइनस 0 x आता है, तो x दोनों से गुना होगा तो 12x² 12x³ बन जाएगा और 10x का पावर 4 10x का पावर 5 आ जाएगा। तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया, y इज इक्वल टू 12x³ माइनस 10x का पावर 5, और शुरू में एक इक्वेशन पहले ही दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x का पावर 5। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों y है, तो हम लोग क्या इक्वेट कर सकते हैं, हाँ इक्वेट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, इक्वेशन 2 में क्या y का वैल्यू 12x³ माइनस 10x का पावर 5 है, और इक्वेशन 1 क्या y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x का पावर 5 है, दोनों y है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, मतलब 4x माइनस 2x का पावर 5 जो है, 4x माइनस 2x का पावर 5 वो किसके बराबर हो जाएगा, 12x³ माइनस 10x का पावर 5 के इक्वल हो जाएगा। चलो, तो क्यूब एक तरफ और पावर 5 एक तरफ, इसको इधर ले आया, या एक काम करो
माइनस टू एक्स का पावर 5 है ना, ये माइनस 10x का पावर 5, इसको इधर ले आओ तो प्लस 10x का पावर 5 हो जाएगा। तो 10x का पावर 5 में 2x का पावर 5 घट जाएगा तो 8x का पावर 5 जाएगा। यहाँ 12x क्यूब है, ये 4x क्यूब को इधर ले आओ तो -4, तो 12 में 4 चला गया तो 8x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 8 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया, x का पावर 5 इज इक्वल टू एक्स का पावर क्यूब, इसको इधर ले आओ तो x का पावर 5 माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब कॉमन दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, या तो एक्स क्यूब 0 होगा पहला नंबर, या तो अंदर वाला 0 होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो पहला नंबर का तो एक्स क्यूब 0 मतलब एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यही होता है ना रे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू -1 आएगा और एक्स का वैल्यू एक में +1 आएगा। तो 3 वैल्यू आया, एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू -1 और एक्स का वैल्यू +1, है ना। 0 आ गया, एक +1 आ गया और एक तुम्हारा -1 आ गया। ठीक है, अब 0 आ गया तो पुट कर दो कोई भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 और 2 हो। तो ओरिजिनल इक्वेशन में हम लोग जनरली पुट कर रहे थे तो पुट करके देख लो, y आ जाएगा। x का वैल्यू 1 पुट कर लो, y आ जाएगा। x का वैल्यू -1 पुट कर लो, y आ जाएगा। तो 0 पुट किया तो 0 आया, तो 0 0 कोऑर्डिनेट हो गया। 1 पुट करने पे 2 आया तो 1 2 कोऑर्डिनेट हो गया। -1 पुट करने पे 3 आया तो -1 और -3 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस है तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग को पता है स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और डिवाइड बाई डी एक्स की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे, स्लोप 0 है ना। तो व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पिक्चर में पहला क्वेश्चन यही बताया था, तो स्लोप क्या आ जाता है, 0। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये नहीं है। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 दे रखा है ना, ये भी नहीं लिखो। तो अब क्या करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, वाई है इसलिए डिवाइड बाई डी एक्स, -2x का -2 और 3 तो कांस्टेंट है 0। ठीक है, तो बच क्या गया, 2y डिवाइड बाई डी एक्स, बाकी सबको उधर भेज दो तो ये बन जाएगा 2 प्लस में और ये इधर आ जाएगा तो 2 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको दोनों को सेम रखे, -2 इधर आके 2 हो गया और +2x इधर आके -2x हो गया। ठीक है, फिर क्या किए 2y डिवाइड बाई डी एक्स था ना, 2 कॉमन ले लिए दोनों से तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 2 को कैंसिल कर दिए तो y डिवाइड बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स हो गया। हमको डिवाइड बाई डी एक्स निकालना होता है क्योंकि वही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो 1 माइनस एक्स बटा वाई हो गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप का वैल्यू क्या करते हैं 0। मैंने डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू जो आया 1 माइनस एक्स बटा वाई, उसको किसके वैल्यू से इक्वेट करेंगे 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस एक्स बराबर 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 1। एक्स का वैल्यू 1 आ गया तो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 इन द ओरिजिनल इक्वेशन, ये था तो 1 का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 1 2 -3। सॉल्व किया तो वाई का वैल्यू 4, वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 आया। तो वाई का वैल्यू +-2 हुआ है ना, मतलब एक बार +2 लेंगे और एक बार -2। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट आया, x1 पुट करने पे 2 और x1 पुट करने पे -2, ये 2 पॉइंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, देखने में सिर्फ तुम लोग को खराब लगेगा क्वेश्चन नंबर 20, लेकिन है बड़ा आसान और सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, बहुत बार पूछा गया है। करना कुछ नहीं है, सब पुराना कंसेप्ट ही है, बस ये क्या किया है, नंबर के जगह 2 3 के जगह पॉइंट के जगह क्या दे दिया है, हम लोग कोऑर्डिनेट में 1 2 3 4 -1 1 ऐसा देता था, उसके जगह am² और am³ दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट। देखो ध्यान दो, टेंजेंट का नहीं नॉर्मल, मतलब पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो वो तो स्लोप आ जाएगा। स्लोप किसका, टेंजेंट का, उसको उलट देंगे और माइनस कर देंगे तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा और तुमको पॉइंट पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो नॉर्मल का इक्वेशन भी आ जाएगा, है ना। कर्व क्या दे रखा है, कर्व दे रखा है ay² बराबर x3। क्या दे रखा है, ay² बराबर x3। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, a कॉन्स्टेंट है, y² का 2y डिवाइड बाई डी एक्स, x³ का क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3x² बटा a और 2y, तो 2ay हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया 3x² बटा 2ay हो गया, है ना। अब ध्यान दो, ये तो टेंजेंट का वैल्यू, ये तो स्लोप का वैल्यू कब आएगा, जब हम x और y का वैल्यू पुट करेंगे। तो दे रखा है कि कहाँ से पास हो रहा है, पॉइंट भी दे रखा है am² और am³, मतलब x की जगह am² पुट करेंगे और y की जगह am³ पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। पॉइंट क्या दे रखा है am² और am³, तो x की जगह ये, y की जगह ये पुट करो।
3 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की जगह पूरा ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 2a इंटू वाई है, वाई की जगह ए एम क्यूब लिख देंगे, ठीक है। तो 3 इंटू ए का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एम का पावर 4, 2a इंटू ए 2a स्क्वायर और एम क्यूब, ठीक है। ए स्क्वायर कट जाएगा, एम का पावर 4 से एम का पावर 3 काट देंगे तो एम बच जाएगा, तो 3m/2। ध्यान रहे ये तुम्हारा स्लोप आया टेंजेंट का, हमको निकालना नॉर्मल का, तो इसको उलट देंगे तो 2/3m, और साइन को माइनस कर लेंगे तो -2/3m, क्या आ गया, नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप पता है, पॉइंट पता है तुमको, क्या पता है पॉइंट, अरे यही तो पॉइंट पता है, एक्स का वैल्यू am स्क्वायर है, वाई का वैल्यू am क्यूब है ना, ऐसे am स्क्वायर है और एक का वैल्यू am क्यूब है ना। तो तुमको पता है स्लोप मतलब m पता चल गया, तुमको पता है पॉइंट मतलब x1 और y1 पता है, इक्वेशन निकालना है, कैसे निकालते थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, y1 का वैल्यू पता है पुट कर देना, x1 का वैल्यू पता पुट कर देना, स्लोप की जगह -2/3m पता पुट कर देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। ये पुट करके तुम लोग आंसर लाना, ठीक है, कितना आएगा ये मेरे को बताना है ना। तो क्वेश्चन में इसमें क्या था एक बार फिर से बता देते, क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ था नहीं, नॉर्मल का निकालना था इक्वेशन। तो पहले हमने तो डिफरेंशिएशन किया जो हमेशा करते हैं, dy/dx निकालते हैं, तो वो तो टेंजेंट का स्लोप आता ना, तो टेंजेंट का स्लोप पे वैल्यू पॉइंट पुट किया तो टेंजेंट का स्लोप निकल गया। अब टेंजेंट का स्लोप निकालने के बाद नॉर्मल निकालने के लिए उल्टा किया और माइनस कर दिया, आ गया। तो नॉर्मल का स्लोप आ गया, नॉर्मल का स्लोप आ गया और पॉइंट पता है पहले से ही। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता था बताया था ना, कि जब भी एक पॉइंट और तुम्हारा स्लोप पता हो तो इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 पुट कर दिया, y1 के जगह ये वाला am क्यूब, x1 के जगह am स्क्वायर, और स्लोप हमको पता था -2/3m, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप बस।